मैंने गुफ्तगू के लिए आपको सबक सुनाने के लिए सूरह अशूरा का इंतखाब किया है। ये 42वां सूरा है और मैंने 22 नंबर आयत को चुना है, 23 नंबर आयत को चुना है, 24 नंबर आयत को चुना है, 25 नंबर आयत को चुना है, 26 तक मैंने 5 आयतों को चुना है 5 दिन के लिए। तो ये जो आयत आपके सामने लिखी हैं, इन आयत पर हम इंशाअल्लाह बाफैज़ान ख़ाजगानी चिश्त अहले बहिश्त और हस्बे इस्तिताअत इल्म इनसे फैज़याब होंगे। आज चूँकि प्रीफेस है, प्रीफेस समझते हैं ना जी, तमहीद है, तकरीर नहीं है। इन आयात तक जाने के लिए मैं सूरह अन-नमल से एक आयत ले रहा हूँ। 27वां सूरा है और 87 नंबर आयत जो है मैं उसे तिलावत करने लगा हूँ। ये मेरी आंखों के सामने है। अल्लाह बादशाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी। वाह का माना है और। एक दफ़ा मैं फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि मेरी गुफ्तगू किसी एक मकतबा फ़िक्र के लिए नहीं होती। आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं, आप देवबंदी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप कुछ भी हैं, कुरान तो आपके घर है ना। तो पता चला ये 5 नशिस्तें उन दोस्तों के लिए हैं जिनका कुरान से कोई ताल्लुक़ है। ये हर उस बंदे के लिए गुफ्तगू है जिसका कुरान से ताल्लुक़ है। इरशाद हुआ सूरह अन-नमल में, 27वां सूरा है, 87 नंबर आयत है। इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी। वाह का माना है और, यौमा का माना है दिन, युनफ़ख़ु का माना है फूंका जाएगा, फ़िस्सूरी का माना है सूर। अल्लाह ने फरमाया और जिस दिन सूर फूंका जाएगा। देखिए मैंने ये कुर्सी नहीं ली, ये आलिमों की कुर्सी, उलमा की कुर्सी। मैं आलिम नहीं हूँ, नालायक आदमी हूँ, आपके कदमों में मैं ठीक हूँ। इससे भी नीचे हो सकता तो मैं हो जाता। व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा, फ़फ़ज़िआ, घबरा जाएंगे, मन फ़िस समावाती व मन फ़िल अर्द, जो कोई ज़मीन में है, जो कोई आसमान में है, सब के सब घबरा जाएंगे, सब के सब घबरा जाएंगे। व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़फ़ज़िअ मन फ़िस समावाती। देखिए मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है और बच्चे किसी लेक्चरार की नहीं ना सुनते, मुझे वो भी सुनते हैं और बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। और मैं तब तक क्लास वाइंड अप नहीं करता जब तक सबक याद ना हो जाए। मैंने नहीं यहाँ से मिंबर छोड़ना जब तक आपको मेरी बात समझ ना आ जाए, ठीक है ना। ये कोई तकरीर नहीं है, आप ऐसे समझिए एक प्रेजेंटेशन है क्लास के अंदर। प्रेजेंटेशन का यही तरीका है कि सामने बोर्ड पर बात आ गई है, अब इसे मैंने आपके सामने रखना है कि ये क्या है। व यौमा युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा, फ़फ़ज़िआ, घबरा जाएंगे, मन फ़िस समावाती व मन फ़िल अर्द, जो कोई आसमान में है वो भी घबरा जाएंगे और जो कोई ज़मीन में है वो भी घबरा जाएंगे। इल्ला, कलाम के दरमियान में जब लफ्ज़ इल्ला आ जाए ना तो वो इस्तिस्ना का काम करता है। इस्तिस्ना का माना होता है इल्ला से कबल जो बात हुई है ना पहले, बाद वाली उसे उलटती है। कोई बात नहीं, ला इलाहा, कोई लायक इबादत है ही नहीं, ये कलमा कुफरी है, किसी की इबादत जायज़ ही नहीं। फौरन फरमाया इल्लल्लाह, अल्लाह है ना। ये कलमा तैयबा है। कलमा तैयबा कैसे हुआ? इल्ला के साथ। अच्छा, व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा, फ़फ़ज़िआ, घबरा जाएंगे, मन फ़िस समावाती, आसमान वाले, व मन फ़िल अर्दी, ज़मीन वाले, इल्ला। लो मुअज़्ज़ज़ सादात इकराम, इसका मतलब है अब इल्ला ने आके बताया है कि जब क़यामत आएगी सारी कायनात घबराएगी, लेकिन कुछ बंदे हैं जो घबराएंगे नहीं बल्कि मुस्कुराएंगे। अच्छा, अब बात यह है कि कुरान हकीम में क़यामत को कहा गया है फ़ज़ाउल अकबर, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर, यानी इससे बड़ी घबराहट की घड़ी
है ही कोई नहीं, जीते रहे जी, मजा आ रहा है, इससे बड़ी घबराहट की घड़ी है ही कोई नहीं। अच्छा, जो बंदे कयामत के आने पर मुस्कुरा पड़े हैं वो मौत को क्या समझते होंगे, कब्र को क्या समझते होंगे जनाब। अच्छा या अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह फरमाता है इल्ला मन शा अल्लाह, जिन्हें खुदा चाहे। आसमान वाले खुदा को चाहते हैं, घबरा जाएंगे। जमीन वाले खुदा को चाहते हैं, घबरा जाएंगे। मुस्कुराएंगे वो जिन्हें खुदा चाहता है। भाई क्या कहने हैं आपके यार, भाई खूबसूरत हैं आप लोग, क्या समाअत है आपकी। एक दफा मैं फिर एक दफा अपनी सर्टिफिकेशन के लिए, बात आप तक पहुंच चुकी है, तसल्ली है मुझे आपकी समाअत पर, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए एक दफा कह लूं, सारी कायनात अल्लाह की मुहिब है, घबरा जाएगी कयामत के आने पर। कुछ बंदे हैं जो अल्लाह के महबूब हैं। बात खत्म हुई, वकुल्लुन आतहु दाखिरीन, आयत खत्म हुई, ये सारे मेरे पास आ जाएंगे, घबराने वाले भी और मुस्कुराने वाले मेरी कचहरी में आ जाएंगे। अच्छा परवरदिगार, ये कौन बंदे हैं जो तेरे महबूब हैं, और कौन हैं कि क़यामत वाले दिन मुस्कुराए हैं, और किस वजह से मुस्कुराए हैं, और कैसे तेरे महबूब बने, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। एक आयत छोड़कर अगली आयत है मन जाआ बिल हसनती। अल्लाह फरमाता है ये बंदे वो हैं जो मेरे पास आएंगे ना, तो उनके पास ना एक नेकी होगी, एक नेकी। क्या होगी? गलत हो तो जुबान काट कर तली पर रखना, मैं माफीनामे पर साइन कर दूंगा। एक नेकी होगी। क्या होगा? एक नेकी होगी। मौला फिर फरमाया फालाहु खैरुम मिनहा, मैं मलाइका से कहूंगा जल्दी से जन्नत खोलो, जन्नत खोलो, ये एक नेकी लेकर आया है। अच्छा या अल्लाह फरमाया वहुम मिन फज़ाइन यौमइज़िन आमिनून, यही वो नेकी है जिसकी वजह से इन्हें घबराहट नहीं हुई, मेरे महबूब बन गए। किस पर? एक नेकी पर। जरा बोल दे सारे। अब मैं मिन्नत करता हूं कि क्या तेरा दीन एक नेकी का नाम है? फरमाता है नहीं, ये तो नेकियों का मजमुआ है। देखिए मेरे सरदार हैं आप, मैं नौकर हूं आपका, मैं सूरह ताहा पढ़ रहा हूं, 20वां सूरा है, मैं 131 नंबर आयत ले रहा हूं। अल्लाह बादशाह ने इरशाद फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो। जीते रहें। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपनी बीवी को नमाज का आर्डर करो, अपनी बेटियों को नमाज का आर्डर करो, अपने बच्चों को नमाज का आर्डर करो। वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाजी हो जाओ। ला नसअलुका रिज़्का, हम तुमसे रोजी का सवाल नहीं करते। नहनु नर्ज़ुकुका, सारा टब्बर मुसल्ले पे ले आओ, रिज़्क में बरकत का वादा मैं करता हूं। इसलिए कि नमाज एक नेकी है। नमाज या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुन लहू व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरानु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फल्युसुमहु व मन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुक। आप चुप बैठो। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह फरमाया रोजे रखो ताकि ना शुक्र ना हो जाओ। रोजा भी एक नेकी। शाबाश जी, खैर हो आपकी। रोजा भी एक भाई। खुद मिन अम्वालिहिम, सूरह तौबा में आ गया हूं और 103 नंबर आयत ले रहा हूं। खुद मिन अम्वालिहिम सदकातन तुताहिरुहुम व तुज़क्किहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकुनन लहुम। मोहम्मद जी अपने अमीर मुरीदों से ज़कात वसूल करें, इनका तज़किया करें, इनका तस्विया करें और इनके लिए दुआ करें। आपकी दुआ इनकी जिंदगी में चैन लेकर आएगी, क्योंकि ज़कात भी तो नेकी है।
भाई वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। 4 पैसे आ जाए मक्के आ जाओ, हज भी नेकी है, उम्रा भी नेकी है, तवाफ भी नेकी है, वहां पे सही भी नेकी, बोलो ना सही भी वहां पे नेकी है, खैरात भी नेकी है, नमाज रोजा हज। वल्लज़ीन यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युशअला व युफ़सिदून फिल अर्द। तुम्हारे बुजुर्गों का एहतराम भी नेकी है, भाई का भाई से प्यार भी। अच्छा शाह जी, वहां पे ना उस जगह पे वहां पे उनका दिल किया ये बाकी सारे चले जाना, बस ये रह जाए। यूसुफ का दिल किया बाकी सारे चले जाना, बिन्यामीन रह जाए। बगैर जवाज के यूसुफ बिन्यामीन को रख नहीं सकते थे, जवाज पैदा किया और वो जो टोपा था ना उसको बिन्यामीन के तोड़े में सी दिया गया ना, तो आवाज आई जी टोपा नहीं मिल रहा, कभी किनान वालों की तलाशी लो। बिन्यामीन के तोड़े में से टोपा बरामद हो गया। जज की कुर्सी पर जज बन के यूसुफ बैठ गए, सामने सारे वीर खड़े हैं और इधर कटहरे में जो है ना वो बिन्यामीन खड़ा है। आप फरमाते हैं हाँ भी गल करो, इसने चोरी की है। अल्लाह फरमाता है सब ने कहा कालू इन यशरिक, ये तो है ही चोर। नहीं, आप अगला जुमला सुनेंगे आपकी रूह भी काम जाएगी। कालू इन यशरिक, ये तो है ही चोर। फकद सरा का अखुन लहू मिन कबलू, ए अजीज इससे पहले इसका एक भाई था वो भी चोर था। यार नबी को मुंह पे चोर कहा है और बादशाह है वक़्त का नबी और उसके मुंह पर चोर कहा है भाइयों ने। अल्लाह फरमाता है यूसुफ ने क्या किया, फ़असर्रहा यूसुफु फी नफ्सिही, यूसुफ ने नोटिस नहीं लिया, सुनी अनसुनी करके भरावां दा प्यार बचा लिया। इसका मतलब है हर बात का नोटिस लेना जरूरी नहीं होता, कभी कभी अपनों के मुंह से अपने खिलाफ बात सुन के उन्हें दरगुजर करके नेकी कर लेनी चाहिए। आपका एक दूसरे के साथ प्यार भी वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि एहसाना, जवान पुत्र अपने अब्बे को दुआई खिला रहा है, ये भी नेकी है। हाँ, अपनी माँ को दबा, ये भाई मैं थक गया, इस तरह तो बहुत सी नेकियां हैं। परवरदिगार ये तो बहुत सी नेकियां हैं। मालिक फरमाते मन जा बिल हसनत, मन जा बिल हसनत फालहु खैरु मिनहा, ये सारी नेकियां एक तरफ हैं, मैंने जन्नत का फैसला एक नेकी पर करना है। यानी अगर ये एक नेकी ना हुई तो ये तो सारी बेकार हो जाएंगी, और अगर ये एक नेकी ले आए तो मैं टूटे सजदे भी कबूल कर लूंगा। नहीं, ये बात कहां लिखी हुई है? मैं सूरह अल कहफ को खोल रहा हूं, ये 18 नंबर सूरह है। मैं 103 नंबर आयत को पढ़ना चाह रहा हूं, मैं 104 नंबर आयत को पढ़ना चाह रहा हूं, मैं 105 नंबर आयत को पढ़ना चाह रहा हूं, 106 मेरे सामने आ गई है, मैं 107 नंबर आयत को पढ़ना चाह रहा हूं। आप चुप है, मैं 108 नंबर आयत को पढ़ूंगा, 109 नंबर आयत को पढ़ूंगा, भाई 110 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूं। आप अभी नहीं बोले 111 आयत ही कोई नहीं, सूरत मुक गई है यार। हूँ मैं कोलों तो नहीं कहना मैं 111 नंबर आयत को पढ़ने लगा हूं, अगे 11 है ही कोई नहीं, 110 ते मुक गई है। पीरां दे पुत्र बैठे हो 110 समझते हो, 110 मेरे अब्बे अली दा ना है, ते फिर जिहड़ा 18 है ना सूरत दा नंबर, ओदा मुफरद 9 है ना, ते 9 जात मुहम्मद दी है ना, 110 जात अली दी है ना। क्या सूरत है जिहड़ी मुस्तफा तो शुरू हुंदी है, मुर्तजा ते मुकदी है। अल्लाह फरमाता है कुल मोहम्मद जी इरशाद फरमा दीजिए, हल क्या नून हम नब्बे खबर दें कुम तुम्हें। अल्लाह फरमाता है सोनिया एक बारी पूछ जे आखो ते गल करिए। मेरी मिन्नत है मौला, तूने सूरे फातिहा हमारे मशवरे से उतारी है? फरमाया मर्जी से उतारी है। आज क्यों पूछ रहा है? सारा कुरान अपनी मर्जी से भेज रहा है। फरमाया बड़े बड़ों के पेट में दर्द का खतरा है, इसलिए कह रहा हूं अगर बात करो तो मैं तुम्हें बताऊं कि बिल अक्सरीन अमाला, नाकिस अमाल किन के हैं। लो सरदारों, ये आयत है और ये हदीस है। नबी मुअज्जम ने इस आयत के बारे में फरमाया ये बंदे वो हैं जिनकी इबादत क़यामत वाले दिन पहाड़ों से ज़्यादा होंगी, बराबर नहीं ज़्यादा होंगी, नमाजें पहाड़ों से ज़्यादा होंगी, हज पहाड़ों से ज़्यादा होंगे, ज़कातें पहाड़ों से
ज्यादा होंगी, इबादात पहाड़ों से ज्यादा होंगे। ये आके कहेंगे भाई मलाइका तोलो भाई, हमारी नमाजें तोलो भाई, हमारे हज तोलो भाई। अल्लाह फरमाएगा फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामती वज़ना, मलाइका इन्हें मेरी मीज़ान के करीब भी मत आने देना, मैं इनके अमाल नहीं तोलूंगा। और फहाबी तत अमालुहुम, इनकी नमाजों को आग लगा दो, राख कर दो इनकी सारी इबादत को। और ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु, और इन्हें उठा के जहन्नुम में फेंक दो। या अल्लाह वो नमाजें पढ़ पढ़ मर गए, तू कह रहा है आग लगा के जहन्नुम में फेंक दो। फरमाया इबादत करते रहे हैं, जन्नत वाली नेकी नहीं लेकर आ। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। एक नेकी मंगवाई है वो भी नहीं। मुझे अल्लामा इकबाल याद आ रहे हैं। अच्छा आप खामोश हैं, मुझे भूल गए अल्लामा इकबाल। मैं दोबारा आपको चांस देता हूं, मुझे लाहौर का कलंदर याद आ रहा है। अल्लामा इकबाल ने कलम उठा के कहा अमल से जिंदगी बनती है, अमल से, अमल से, अमल से, अमल से, अमल से। कोई पढ़ा लिखा मौलवी अल्लामा इकबाल को मिलके कहता किबला अमलों से जिंदगी बनती है, अमल से नहीं। अगर ये कहता तो वो कलंदर था, उसका कुरान के मुतालिया था, वो वली था। वो बताता जिन अमलों की तू बात कर रहा है ना, वो सारे जाया हो जाएंगे अगर ये एक काम ना हुआ। अच्छा भाई सुनो यार, आपके गांव में शिया भी हैं, आपके गांव में अहले हदीस भी हैं, आपके गांव में देवबंदी भी हैं, आपके गांव में अहले सुन्नत भी हैं। अब कोई आलिम भी हो नमाज के बाद मुक्तदियों की तरफ मुंह करके कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे। आप बोलेंगे तो मैं आगे चलूंगा, अल्लाह मुझे एक नेकी दे, अल्लाह मुझे एक नेकी दे दे। अगर कोई आलिम आज के बाद आपको ये दुआ मांगता नजर आ जाए जो कि कुरान की आयत है, उसे कहो जी मुझे खाना खिलाओ जो घर पका है, अल्लाह आपको नेकी देगा। चलो भाई जूस ही पिला दो, शिकंजवी पिला दो, कोई अनर चैल का कप पिला दो, हमें कुछ चाय पिला दो, अल्लाह आपको नेकी देगा। मौलाना जवाब दे के कहेंगे चुप कर, जो नेकियां तू कह रहा है वो करके मिलती हैं, जो मैं कह रहा हूं वो अल्लाह के करम से मिलती है। और इस एक नेकी का स्टैंडर्ड क्या है आप कहें तो मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना, माना यह है अल्लाह मेरी कब्र में रोशनी भी उसी नेकी से होने वाली है, एक नेकी दे दे। लो मेरे सरदारों, अब आप हुक्म करें तो मैं खिताब शुरू करना चाहता हूं। मैं सूरह फुरकान पढ़ रहा हूँ, ये 25वां सूरा है, मैं 70 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाए इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन व आमिला अमलन। मैं मिंबर सारी उम्र छोड़ दूंगा अगर किसी ने कहा शाह साहब गलत पढ़ के गए हैं, अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसना। अल्लाह फरमाता है एक अच्छा काम अगर तुम ले आए, मैं मलाइका से कुछ नहीं कहूँगा, खुद युबद्दिलुल्लाह, अल्लाह बदलेगा, युबद्दिलुल्लाह, अल्लाह बदलेगा, खुद बदलूंगा, सय्यिआतिहिम हसना, तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकियों में बदलकर मलाइका से कहूंगा इसे जन्नत ले जाओ। अगर फरिश्ते मुझे कहेंगे परवरदिगार ये तो गुनाहगार है, मैं फरमाऊंगा अमीला अमलन सालिहा, मलाइका जन्नत ले जाओ, जन्नत वाली एक नेकी लेकर आया है। या अल्लाह ये कौन सी नेकी है? अब आप कहें तो मैं तकरीर शुरू करूं। 18 मुफस्सरीन को मैं पढ़ के आया हूं, इस एक नेकी को मैं तलाश करके आया हूं, लेकिन मैं आपके दरमियान पहली गुफ्तगू में किसी मुफस्सिर का हवाला नहीं दे रहा, क्योंकि ये नेकी इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह ने इसे मौलवियों पर नहीं छोड़ा, खुद बयान किया है। अब आप कहेंगे कहां है ये नेकी, तो फिर मैं अर्ज करूंगा आइए जिन आयतों को मैंने चुना है उनकी तरफ चलते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा
मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ये बात करके अभी आयत ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह फरमाते हैं व मन यक़्तरिफ़ हसना व मन यक़्तरिफ़ हसना व मन यक़्तरिफ़ हसना। अल्लाह फरमाया मोहम्मद जी अपनी माँ यमती की ज़ुबान से ऐलान करो, अली का प्यार ही वो एक नेकी है, हसन की मोहब्बत ही वो एक नेकी है। आप ठंडा बोलो कोई बात नहीं, हुसैन का प्यार ही वो एक नेकी। मज़ा नहीं आया? ज़हरा का हया ही वो एक नेकी। देखो जी, आज तो तमहीद है, तकरीर तो नहीं। तकरीर तो मैं कल से शुरू करूंगा इन आयतों पर। आज प्रीफेस है, नमाज भी फर्ज है। बोलो जी सारे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है, नमाज सारे बोलेंगे, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हुसैन से प्यार, अली की इज़्ज़त, ज़हरा का हया। ये बाकी जितने फ़र्ज थे ना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनकी जुर्रत भी नहीं कि अली के प्यार की बराबरी। नमाज फ़र्ज है, 7वें साल से नमाज, पूरे 6 साल छुट्टी, पूरे 6 साल नमाज से पुछदा ही नहीं तू किथे रहा है, आया नहीं आया कोई गल नहीं, खेड़ जाके तेनू छुट्टी है जे नमाज तू। अच्छा, रोज़ा, फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतु मिन अय्यामिन उखर। जिन्नी देर बीमार होना उन्नी देर छुट्टी, जिन्नी देर सफर होना, पिंड वापस आने तक छुट्टी ना। सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जो भी हो, गल ते करो ना मेरे नाल। जिन्नी देर पिंड वापस ना आओ उन्नी देर रोजे तो छुट्टी है, जिन्नी देर बीमार हो उन्नी देर रोजे तो चलो। खुद मिन अमवालिहिम सदकातन, ज़कात मुसलमाना ते फर्ज है। बोले नहीं जनाब? ज़कात मुसलमाना ते फर्ज है ना, ज़कात फर्ज है ना, ते पैसे कोल कोई नहीं ते फिर छुट्टी। जिन्नी देर गरीब हो उन्नी देर छुट्टी। अच्छा भाई, हज तुहाडे ते फर्ज है, हज कदों? फमन फरद फीहिन्नल हज्जा फला रफसा वला फसूका वला जिदाला फिल हज तज़व्वदू। और फरमांदा है किराया लैके आना जे, जिन्नी देर किराया मौजूद है उन्नी देर फर्ज है, ते जे किराया कोई ना होवे ते इस फर्ज तो भी छुट्टी। कुर्बानी वाजिब है, लेकिन अगर मकरूज हो तो फिर छुट्टी। 6 साल की उम्र तक नमाज फर्ज, पर वो तो 6 साल तक छुट्टी। रोज़ा फर्ज है, जब तक बीमार हो उन्नी देर तक छुट्टी। रोज़ा फर्ज है, जब तक सफर चो उन्नी देर तक छुट्टी, वापिस आउन तक छुट्टी। हज फर्ज है, जिन्नी देर तक किराया मौजूद है उन्नी देर फर्ज है, जेब खाली है तो छुट्टी। ज़कात फर्ज है, गुरबत के अंदर छुट्टी। सदके जावा, अल्लाह फरमांदा है ए आले मुहम्मद दी मोहब्बत है, ना गरीब नू छुट्टी है, ना अमीर नू छुट्टी है, ना पिंड रह के छुट्टी है, ना सफर छुट्टी है, ना बीमारी में छुट्टी है, ना मौत दे टाइम ते छुट्टी है, ना झिले वाले वास्ते छुट्टी है, ना 2 साल दे नू छुट्टी है, ना 100 साल दे नू छुट्टी है, ना अमीर नू छुट्टी है, ना फकीर नू छुट्टी है।
जदों तुसी आंदे हो ना हैदर हैदर हैदर, मैनू पता की समझ आउंदी है? हैदर 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 हैदर, ओए अजे भी भूआली दा ही खुला है। जदों तुसी आंदे हो ना हैदर हैदर, तुहाडी खैर होवे। अच्छा मैनू पता की समझ आउंदी है? मैनू पता की समझ आउंदी है? हैदर 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 है, ओए अली तो इलावा कोई दर है ते वखाते से। जदों तुसी आंदे ना हैदर हैदर, मैनू पता की याद आउंदा है? मरहब दी आखे चख पा के अली फरमाया सी, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। तुहाडी खैर होवे यार। ये जदों तुसी तुहाडी खैर हैदरी, जदों तुसी आंदे ना हैदर, फिर मैनू तारीख मक्का याद आउंदी है। तारीख मक्का, तारीख मक्का दे अंदर एक गल लिखी है। वो आंदे ने कि एक सपेरा सी मक्के दे अंदर, उन्हें एक सप रखिया सी। वो जदों कोई बच्चा पैदा हुंदा सी ते मक्के वाले उहदे कोल बच्चा लैके आउंदे सन ते उहनूं आंदे सन चेक कर अपने ही प्यो दा है। वो फिर वो उत्ते सप छड़दा सी। वो सप फिर अगर उन्होंने कख नहीं सी ना आंदा, वो आंदा सी खैर है अपने प्यो दा ही है। ते जे सप उन्होंने तकलीफ अदा दे दिंदा सी ना, वो आंदा सी नहीं ये हलाली कोई नहीं। अज ना सरदारे मक्का अभी तालिब गुजरदे ने पे, गोद च अली नूं चुकिया है। वो सपेरे दा ध्यान पिया, उस आख्या अभी तालिब पुत्र किदा ही? फरमाया मेरा। उस आख्या जी चेक कर लीए? फरमाया मैनू पता है मेरा ही है, तू चेक कर लै। जदों हजरत अबी तालिब जमीन ते टिब्बे ते मौला अली नूं रेत ते रखिया ना, ते उन्हें छड्डिया सप। तुसी बोल दिओ ठंडा। जदों उन्हें सप छड्डिया ना, वो हुण सप नूं कुरान हकीम दे अंदर लफ्ज़ है हय्यतुन। वो जिहड़ा अज़दहा हजरत मूसा दा सप नहीं बनिया, ओदा नाम इत्थे लिखिया है हय्यतुन। हय्यतुन हय्यतुन ते दर्रा दा माना हुंदा चीर के रख देना। ओ मौला अली उस सप नूं इंज करके धौन तो फड़ के जो चीर के परा मारिया ना, उन्हें पग ला के रोना शुरू कर दिता। हय्यतुन दर्रा 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 हय्यतुन दर्रा। ओ बाद च मक्के च मरूफ हो गया हैदर 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 हैदर, यानी बचपन में अज़दहा को चीर कर रख देने वाला। और रो के आखे सरदारे मक्का अबी तालिब, उन मक्के दे बालां दा किवें हिसाब लगेगा अपने प्यो दा केड़ा ते हरामी केड़ा है? अबी तालिब अली नूं गोद चुक के आंदे ने मुंह बंद कर, आज तो पहला हिसाब तेरा सप लांदा सी ना, आज तो लेके कयामत तक मेरे पुत्र दा ना हिसाब ला लेगा। मैं वापिस चलांगा। वह यौमा युनफखु फिस्सूरी, बड़ा जरूरी है नतीजा देना। और जिस दिन कयामत आएगी, फफजिया घबरा जाएंगे, मन फिस समावाती व मन फिल अर्द, आसमान वाले सारे घबरा जाएंगे। हुमुल मलाइकतुल मुकर्रबीन, बड़े बड़े फरिश्ते घबरा जाएंगे। वल अर्द, जमीन वाले भी घबरा जाएंगे। हुमुल जान वल बशरु, तमाम बशर और जिन घबरा जाएंगे। इल्ला, मगर मन शा अल्लाह, अल्लाह के वो महबूब बंदे जो अली 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 अली, हाय 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 हाय, अली 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 करते रहे हैं, वो कयामत के आने पर मुस्कुराएंगे। मन जा बिल हसना, जब ये बंदे मेरे पास आएंगे, इनके सीने हुसैन की मोहब्बत से चमक रहे। फालहु खैरुम मिन्हा, मैं फरिश्तों से कहूंगा जन्नत खोलो। और इधर से कुछ नमाजी आएंगे, उनकी नमाजें पहाड़ों से ज्यादा हों, रोजे पहाड़ों से ज्यादा होंगे।
और वो मलाइका को आके अपनी डाल देंगे, तोलो जल्दी ना तोलो। हैरत से फरिश्ते देखेंगे कैसे नमाजी हैं, मालिकों का भी इंतजार नहीं करते। अब कुदरत की आवाज आएगी, आग लगा दो, जला दो सारे इबादत, और इन्हें उठा के जहन्नुम में फेंक दो। मेरा अल्लाह, मैं पढ़ लिया है कुरान, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। गुनाहगार को जन्नत दे रहा है और नमाजियों को जहन्नुम दे रहा है। मीरपुर नाल ही नहीं, इत्थे किधर आ नाल ही मीरपुर है, आ नेड़े ही है। उथे एक बाबा लेटे है, मियाँ मोहम्मद बख्श। उन्हें आख्या सी अदल करे ते थर थर कंबन, अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मैं जय मुंह काले। अल्लाह का जवाब आता है, मेरा बंदा, इन नमाजियों को जहन्नुम देकर मैं इनसे अदल कर रहा हूं, इन गुनाहगारों को आले मोहम्मद की मोहब्बत में जन्नत देकर इन पर फजल कर रहा हूं। अल्लाह फजल करता है, मेरा आखिरी जुमला है, अल्लाह फजल करता है। भाई मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह फजल करता है, अल्लाह फजल करता है, लेकिन करता वो मोहम्मद की बेटी के सदके में है। मेरा सलाम आप सबको, अल्लाह आप सबका हामी नासिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।